जैसे 100 दिन की गारंटी वाला है ये, तो 100 दिन 1 साल में काम मिल जाता है? हाँ, 100 दिन में नहीं मिलता तो ये 50 और 30-40 दिन तो मिल ही जाता है। तुम्हें लगता है भ्रष्टाचार होता है कि नहीं होता है? होता है, बिल्कुल होता है। कैसे होता है, कुछ बताओगे? इसमें 10 लोगों का काम 20 लोग चढ़ाते हैं। और 20 लोग का काम हुआ तो 40 पे चढ़ाते हैं। मतलब ऐसे ही, मतलब हम लोगों का पैसा खाते हैं लोग। तो जितने लोग आ जाते हैं उतने ही लोगों का मास्टर रोल भरा जाएगा कि ज्यादा भी भरा जाता है? सच्चाई बताना। अच्छा, तो ये बताओ कि 1 साल में 100 दिन की गारंटी सरकार लेती है कि हम एक मजदूर को 100 दिन की गारंटी वाला काम देते हैं। क्या 100 दिन काम मिल जाता है 1 साल में? नहीं मिल पाता। कितने दिन मिल जाता होगा लगभग? मिल जाता 50, 45, 40। अच्छा, लेकिन सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर वीजी राम जी कर दिया और ये दावा किया कि मजदूरों के हक में हमने बहुत सारे सुधार किए हैं। मजदूरों की स्थितियां क्या हैं, आज मजदूरों से ही समझने की कोशिश करेंगे। हम एक ऐसी जगह पे हैं जहां पर मनरेगा के तहत काम हो रहा है, यानी अब वीजी राम जी के तहत काम हो रहा है। सरकार ने 100 दिन की जो गारंटी वाला जो मजदूरी होती थी वो बढ़ाकर 125 दिन कर दिया। लेकिन सरकार ने अभी तक ये नहीं बताया कि हमने भ्रष्टाचार पर रोक कैसे लगाई है। जो भ्रष्टाचार पहले होता था क्या अभी भी वैसे ही रहेगा? सरकार ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया जो मजदूरों के हित में हो। सिर्फ सरकार को लगता है कि हमने मजदूरों के हक में, मजदूरों के हित में कानून बना के मजदूरों की आमदनी बढ़ाने का काम किया, मजदूरों को ग्रामीण रोजगार से जोड़ने का काम किया है। लेकिन सच्चाई क्या है, आज हम इन्हीं लोगों से जानेंगे। आइए बात करते हैं कुछ लोगों से। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष, आप देख रहे हैं जमीनी संवाद। स्वागत है आप सभी का जमीनी संवाद में। क्या नाम है तुम्हारा? सुरेंद्र। कितने दिन से यहाँ काम कर रहे हो? काम हो रहा है 10-12 दिन से, 10 दिन हो गए हैं। अच्छा, अभी कितनी दिहाड़ी मिल रही है एक दिन की? 252 रुपये। 252। क्या लगता है 252 में आपका भला हो जाता है? परिवार कैसे मतलब 252 से ये जो आपका मिल रहा है बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? बिल्कुल बढ़ना चाहिए। कितना होना चाहिए कम से कम? बिल्कुल कम से कम होना चाहिए 500 रुपये, तब तो परिवार चल पाएगा। नहीं ऐसे कैसे दो, इतनी महंगाई में क्या हो सकता है भाई? 252 में ना चल पाता है, ना बाजार नहीं हो पाते है। भाई 200 रुपये में क्या होता है? कुछ नहीं होता है। आजकल के ज़माने में कुछ नहीं होता 200 रुपये में। अच्छा, तो ये बताओ कि जैसे 100 दिन की गारंटी वाला है ये, तो 100 दिन 1 साल में काम मिल जाता है? हाँ, 100 दिन में नहीं मिलता तो ये 50 और 30-40 दिन तो मिल ही जाता है। बताओ, यहीं से एक नोटिस वाली बात यह है कि सरकार का दावा है, सरकारी तंत्र का दावा है कि मजदूरों को 100 दिन की गारंटी वाला प्लान इन लोगों को दिया जाता है, गारंटी वाली मजदूरी दी जाती है। लेकिन सच्चाई यही है कि किसी को 50 दिन, किसी को 60 दिन, किसी को 30 दिन, लेकिन वो जो जो डिमांड रोल होता है वहां पर 100 दिन का ही भरा जाता है, वहां पैसे तो 100 दिन के ही निकलेंगे। ये सच्चाई है। आइए आगे कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है? शशि कुमार। ये बताओ कि जैसे 252 रुपये तुम लोगों की दिहाड़ी है एक दिन की, हाँ। आप लोग बताएंगे ये बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? दिहाड़ी बढ़नी चाहिए, कम से कम 500 रुपये होना चाहिए, क्योंकि आजकल के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। 200-250 रुपये बाजार में हो जाते हैं तो घर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कम से कम 500 रुपये होना चाहिए। 500 होना चाहिए। हाँ जी। अच्छा, ये बताओ कि जैसे इसमें भ्रष्टाचार बहुत होता है, तुम्हें लगता है भ्रष्टाचार होता है कि नहीं होता है? होता है, बिल्कुल होता है। कैसे होता है, कुछ बताओगे? इसमें 10 लोगों का काम 20 लोग चढ़ाते हैं। और 20 लोग का काम हुआ तो 40 पे चढ़ाते हैं। मतलब ऐसे ही, मतलब हम लोगों का पैसा खाते हैं लोग। ये सरकार ऐसी ही है। दोस्तों, इसमें सरकार की बहुत ज़्यादा गलती नहीं है, गलती है ब्यूरोक्रेसी की। स्थानीय प्रशासन होता है, स्थानीय निकाय होते हैं, उन लोगों की गलती है। हर कोई एक आदमी ईमानदारी करना भी चाहे तो भी ईमानदारी नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर जगह नीचे से लेकर ऊपर तक हर जगह भ्रष्टाचारी, कर्मचारी भ्रष्टाचारी, शासन में लोग बैठे हुए हैं। तो कहाँ तक कोई सिस्टम से लड़ेगा, कहाँ तक कोई भ्रष्टाचार से लड़ेगा? क्या नाम है? राम रतन। कितने दिन से काम चल रहा है? चल रहा है 10-12 दिन से। अच्छा, कितने लोग आ जाते हैं एक दिन में? एक दिन में आ जाते हैं 25-30 लगे। 25-30। हाँ। तो जितने लोग आ जाते हैं उतने ही लोगों का मास्टर रोल भरा जाएगा कि ज्यादा भी भरा जाता है? सच्चाई बताना, क्योंकि आपकी गलती नहीं, ना ही आपका इसमें कोई हाथ है जो आप इतना कर सकते हैं, उतना नहीं, ऊपर वाले लोगों के हाथ है। ये तो शिक्षा मित्र जाने कितना भरत का नहीं भरत। नहीं, पंचायत मित्र। पंचायत मित्र जाने, ये तो हम बता नहीं सकते कितना भरता कितना नहीं भरता। पता तो होगा ना, ये ऐसी सच्चाई है ये बात? नहीं, ये तो हम नहीं बता पाएंगे कितना भरता है। अच्छा। हाँ भाई, अब जैसे हम यहाँ के हैं तो ये हम जान सकते हैं कितना लेबर चल रहा है। अब वो हम ना बता सके कितने भर्त कितने घटाओ तो क्या करते। अच्छा, जो जिसमें जिसे हाजिरी लगती है तो जितने लोग हैं उतने ही लोगों की
लगती है? हाँ, उतने लोगों को लगती है। अच्छा, तो ये बताइए कि 252 रुपए इन लोगों की है दिहाड़ी एक दिन हाँ। की। इन लोगों की दिहाड़ी एक दिन की बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? नहीं, मजदूरी बढ़ना चाहिए। 252 में क्या होता है? हुँ। 252 कितना होना चाहिए? कम से कम तो 400-500 रुपया तो होगा चाहिए मजदूर आदमी के यहाँ। इस महंगाई में हर चीज़ महंगाई है, गेहूँ महंगा है और सब्जी भी महंगी है। 40-50 रुपए किलो कहा हुआ चल रहा है, लहसुन प्याज चल रहा है, हर चीज़ आलू चल रही है। इसमें क्या होता है? कम से कम मतलब 500 के नीचे नहीं होना चाहिए। और जो राम जी राम रखा गया है तो इसका मजदूरी भी बढ़ाई जाए, इसका भी घटाया बढ़ाया जाए। मजदूर की कोई सुन नहीं रहा है। मजदूर दिन भर फरुआ चलाता है, परेशान हो जाता है। 252 में क्या होता है? अच्छा, तो ये बताइए, सरकार ये मजदूरों की गारंटी लेती है कि हम 100 दिन का काम देंगे। 100 दिन का काम एक मजदूर को मिल जाता है? नहीं मिलता है, ये सब झूठ है। झूठ है। हाँ, सब अफवाह है। दोस्तों देख लीजिए किस तरीके से मजदूरों का हक मारा जाता है, मजदूरों के साथ शोषण होता है और ये आवाज़ उनके शोषण के विरुद्ध कोई भी उठाना नहीं चाहता है। सरकारों को भी पता है, यहाँ के लोगों को भी पता है, जो ऊपर बैठे लोग हैं उनको भी पता है कि ये सिर्फ बातें खोखली हैं, सिर्फ कागज़ों तक सीमित हैं। इसीलिए अदम गोडवी साहब की एक लाइन मुझे याद आ गई कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। आज मैंने ग्राउंड रियलिटी चेक किया। आप सबको पता है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। लोगों से जब बात करोगे तभी पता चलेगा। ऊपर बैठने से, सिस्टम में बैठने से, योजनाएं बनाने से गरीब जनता का भला होने वाला नहीं है। आप 2047 में विकसित भारत का संकल्प लेकर चले हैं, लेकिन आप ये क्यों नहीं बताते कि जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा तब तक ये आपका विकसित भारत बनना संभव है क्या? नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। जब तक भारत में भ्रष्टाचार रहेगा तब तक आप विकसित भारत का संकल्प दिखा के लोगों को मूर्ख बना के सिर्फ वोट बटोरने का काम करेंगे, सिर्फ अपने पार्टी को जितवाने का काम करेंगे। बाकी कुछ भी भला नहीं हो पाएगा। लोगों के जीवन में ज्यों का त्यों ही है। लोग गरीब के गरीब ही हैं। क्या इनके जीवन में परिवर्तन आएगा? क्या नाम है आपका? सरोज कुमार। कितने दिन से काम कर रहे हैं? 10-12 दिन। 10-12 दिन हो गए। हाँ। अच्छा, तो ये बताओ कि एक साल में 100 दिन की गारंटी सरकार लेती है कि हम एक मजदूर को 100 दिन की गारंटी देते हैं, 100 दिन की गारंटी वाला काम देते हैं। क्या 100 दिन काम मिल जाता है एक साल में? नहीं मिल पाता। कितने दिन मिल जाता होगा लगभग? मिल जाता 50, 45, 40। अच्छा, लेकिन जो मास्टर रोल होता है उसमें तो लगभग 100 दिन का ही काम दिखाया जाता है और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग घर पे ही बैठे रहते हैं, काम नहीं करने आते हैं। उनका भी जो है, उनके भी खाते में रुपए आता है। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार होता है कि नहीं होता है? हाँ, ज़रूर होता होगा। होता होगा। होता होगा। अच्छा, मैंने सुना है कि यहाँ पर अगर 10 दिन काम चल जाता है मनरेगा के तहत, तो काम कम से कम 20 दिन या 50 दिन या उससे भी ऊपर दिखा दिया जाता है कागजों में। ये सच्चाई है क्या? ये तो मुझे नहीं पता। अच्छा, लेकिन होता होगा ऐसा? हाँ, होता होगा। होता तो ज़रूर होगा। दोस्तों, मनरेगा की सच्चाई यही है कि जितना भ्रष्टाचार मनरेगा के तहत होता है उतना शायद पंचायती राज विभाग में, किसी भी विभाग में इतना भ्रष्टाचार नहीं होता होगा। अगर लेबर जहां 20 चलते हैं वहां पर 100 लोगों को दिखाया जाता है और काम अगर 10 दिन लगता है तो 100 दिन दिखाया जाता है। ये कागजों पर मास्टर रोल भरा जाता है। ये सभी को पता है, लेकिन इसके खिलाफ ना ही कोई आवाज़ उठाता है और ना ही कोई बोलना चाहता है। बोलना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि सभी को पता है कि करप्शन कितना ज़्यादा है, नीचे से लेकर ऊपर तक हर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है और भ्रष्टाचार को खत्म करना कोई नहीं चाहता। सिर्फ सरकार बड़े बड़े दावे करती है, बड़े बड़े बैनर लगवाती कि हमने इतना विकास कर दिया, इतना भ्रष्टाचार पर नियंत्रण कर लिया, लेकिन जो सच्चाई है वो आप लोगों को मैं बताऊंगा। इन लोगों की जो दिहाड़ी है, कितनी है दिहाड़ी बताओ? एक दिन की कितनी है, किसी को जानकारी है? 252 रुपए। एक दिन की दिहाड़ी 252 रुपए है। आप ये समझ लीजिए कि कितनी महंगाई है इस समय, महंगाई की कितनी बड़ी चरम सीमा है। लेकिन जो इन लोगों की दिहाड़ी है मजदूरों की, वो 252 रुपए है। इन लोगों की दिहाड़ी बिल्कुल बढ़नी चाहिए क्योंकि इतना बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार है, इतने बड़े लेवल पर करप्शन है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल यह है कि सरकार ने जो मनरेगा के तहत होने वाला काम पहले होता था, अब वीजी राम जी के तहत काम होगा। सवाल सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि क्या भ्रष्टाचार पर नियंत्रण सरकार कर पाएगी? जैसे पहले भ्रष्टाचार होता था, जहां 10 लोगों का काम 100 लोगों को दिखाया जाता था, 5 दिन का काम 20 दिन के लिए दिखाया जाता था, 20 दिन का मास्टर रोल भरा जाता था। क्या वही पुनः वैसे ही रहेगा या कोई उसमें बदलाव होगा? मुझे नहीं लगता कि कोई बदलाव होने वाला है, क्योंकि सरकार ने ऐसे कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं जिसके माध्यम से ऐसे भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लाया जा सके। सिर्फ एक यहाँ की मैं बात नहीं करना चाह रहा हूँ, पूरे भारत में यही स्थिति है। सब कहीं
जो स्थिति मैं यहाँ आज दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, सिर्फ एक जगह की ये बात नहीं है। भारत में हर जगह जितने भी विभाग हैं, हर जगह करप्शन है और इसी प्रकार से कहीं ना कहीं करप्शन होता है। दोस्तों, मैंने यहाँ पर काम करने वाले मजदूरों से बात किया। मजदूरों का दर्द यही है, मजदूरों की समस्या यही है कि भ्रष्टाचार बहुत है, पर इन लोगों की दिहाड़ी बढ़ने का कहीं भी कोई नियम नहीं है। सरकार ने संशोधन किया, 125 दिन कर दिया इन लोगों की दिहाड़ी, मनरेगा का नाम बदल दिया, लेकिन इन लोगों की जो दिहाड़ी बढ़नी थी 252 रुपये है। कम से कम 500 रुपये होनी चाहिए थी, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं। आज की महंगाई के हिसाब से 500 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं है इन लोगों की मजदूरी। सरकार को ये चाहिए कि वो कह रही है, लगातार ये कह रही है कि हम भ्रष्टाचार में रोक लगा रहे हैं, इन लोगों के मजदूरों के काम में ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं, लेकिन ये क्यों नहीं कहती कि हम भ्रष्टाचार किस तरीके से बंद करेंगे, जो स्थानीय भ्रष्टाचार है उसको कैसे रोक लगा पाएंगे। सरकार को ये बताना चाहिए और इन लोगों के हित में फिर से वी.जी. राम जी में बेहतरीन तरीके से सुधार करना चाहिए। इन लोगों के हक की आवाज़ उठानी चाहिए।